क्वेश्चन कर रहा है रिसेप्टर फॉर स्पर्म बाइंडिंग इन मैमल्स आर प्रेजेंट ऑन। अब इसका राइट आंसर जाएगा जोना पेल्यूसिडा। क्यों बेटा? अगर बेटा आपको एक का स्ट्रक्चर याद हो तो उसके अंदर सबसे पहले हमें क्या दिखने को मिलेगा? सेकेंडरी oocyte। तो ये रहा सेकेंडरी oocyte। अच्छा, ये सेकेंडरी oocyte एक ग्लाइकोप्रोटीन का लेयर अपने आसपास सिक्रीट करता है। इस लेयर को बेटा बोलते हैं जोना पेल्यूसिडा। क्या बोलते हैं? जोना पेल्यूसिडा। इसके ऊपर बेटा कोरोना रेडिएटा के 2 से 3 लेयर मिलते हैं। ये वही फॉलिकुलर या स्ट्रोमल सेल ही होते हैं। ठीक है, तो ये रहा कोरोना रेडिएटा। ये तो एक का स्ट्रक्चर हो गया। अब बेटा होता क्या है कि जैसे ही स्पर्म आता है, सपोज कर लीजिए ये ढेर सारे स्पर्म आ गए फ्यूजन के लिए। अब होता क्या बेटा, यहाँ पे केमिकल अट्रैक्शन होता है। किसके किसके बीच में? इस स्पर्म और इस एग के बीच में। हमें पता होना चाहिए बेटा कि जो स्पर्म होता है ये एंटी फर्टिलिन नेचर का होता है, एंटी फर्टिलिन नेचर का होता है, जबकि जो एग होता है ये फर्टिलिन नेचर का होता है। और इसी की वजह से यहां पे क्या होता है? यहां पे होता है कीमो अट्रैक्शन। कीमो अट्रैक्शन। और बेटा इस जोना पेल्यूसिडा के पास रिसेप्टर पाया जाता है। रिसेप्टर का नाम है ZP3 रिसेप्टर। और इसी ZP3 रिसेप्टर को कौन पहचानता है? ये वाला स्पर्म पहचानेगा। इसलिए हमारा आंसर डी गया है। ओके बेटा, meiotic division of the secondary oocyte is completed। अब इसका राइट आंसर जाएगा एट द टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद एन ओवम। क्यों बेटा? बेटा सपोज करो हमें पता है कि एट बर्थ पे हमें क्या दिखने को मिलता है? प्राइमरी oocyte दिखने को मिलेगा। कहां पे दिखने को मिलेगा? तो प्राइमरी फॉलिकल्स के अंदर दिखने को मिलेगा। अब हमें पता है बेटा कि ये जो प्राइमरी oocyte या प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं ये अरेस्टेड होते हैं। अरेस्टेड इन डिप्लोटिन स्टेज ऑफ प्रोफेस फर्स्ट ऑफ मियोसिस फर्स्ट। ठीक, अब बेटा ये तो बात हो गया एट बर्थ। एट प्यूबर्टी पे क्या होता है बेटा? एट प्यूबर्टी पे हमें ये जो प्राइमरी oocyte है, ये प्राइमरी oocyte और डेवलप हो जाएगा तो हमें सेकेंडरी फॉलिकल्स के अंदर दिखने को मिलेगा। ठीक है, अब बेटा होता क्या है कि ये प्राइमरी oocyte अपना मियोसिस 1 कंप्लीट करेगा जिसमें ये अरेस्टेड है। यानी जब ये प्राइमरी oocyte कंप्लीट करेगा कंप्लीटेड मियोसिस फर्स्ट, तो क्या बनेगा? सेकेंडरी oocyte बनेगा। यानी एक यहां पे सेकेंडरी oocyte बनेगा और बेटा एक जो कि पोलर बॉडी बनता है जो बाद में डिजनरेट हो जाता है। अब बेटा ये जो सेकेंडरी oocyte बनता है, मियोसिस 1 कंप्लीट हुआ तो 2 डॉटर सेल बना, एक सेकेंडरी oocyte एक पोलर बॉडी। ये जो सेकेंडरी oocyte होता है ये भी अरेस्टेड होता है। तो हम लिख सकते हैं क्या? सेकेंडरी oocytes आर अरेस्टेड इन मेटाफेज 2 ऑफ मियोसिस 2। ठीक है, अब बेटा होता क्या है कि ये सेकेंडरी oocyte अपना मियोसिस डिवीजन तभी कंप्लीट करेगा जब स्पर्म की एंट्री हो फैलोपियन ट्यूब में और फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो। यानी यहां पे कंडीशन है, क्या होना चाहिए? फर्टिलाइजेशन होना चाहिए। फर्टिलाइजेशन तो क्या बनेगा? एक तो ओवम बनेगा या इसी चीज को हम oocyte भी बोलते हैं, और दूसरा बेटा सेकेंड पोलर बॉडी बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि मियोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte इज कंप्लीटेड। कब कंप्लीट होगा? एट द टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विथ ओवम। ठीक है बेटा, इसलिए हमारा आंसर डी गया है। ओके, कह रहा है द एलेंटॉइज हैज सिमिलर लेयर एज यॉल्क सैक, दीज आर। अब बेटा इसका राइट आंसर जाएगा इनर इंडोडर्म एंड आउटर इक्टोडर्म। कैसे बेटा? अगर बेटा ब्लास्टोसिस्ट का स्ट्रक्चर याद हो कि ब्लास्टोसिस्ट में होता क्या है, अगर मैं ब्लास्टोसिस्ट का स्ट्रक्चर बनाऊं तो सबसे अंदर अंदर में क्या मिलेगा? इनर सेल मास मिलेगा। ये रहा इनर सेल मास। उसके बाद बेटा इसके अंदर एक कैविटी फील्ड होता है, इस कैविटी को बोलते हैं ब्लास्टोसील। ब्लास्टोसील। उसके बाद में बेटा साइटोट्रोपोब्लास्ट के लेयर प्रेजेंट होते हैं। हम एक ही लेयर दिखा देते हैं साइटोट्रोपोब्लास्ट के। तो आप सपोज करो कि ये साइटोट्रोपोब्लास्ट है, ये रहा ट्रोपोब्लास्ट। अब बेटा होता क्या है कि ये जो इनर सेल मास है इसके कुछ सेल ऊपर चले जाते हैं और कुछ सेल नीचे आ जाते हैं। यानी अगला जो स्ट्रक्चर होगा वो इस तरह का होगा। जैसे सपोज कर लीजिए कि ये ब्लास्टोसील है। अब कुछ इनर सेल मास इस तरीके से ऊपर चले गए, ठीक, और कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ प्रेजेंट है। ठीक है, अब बेटा ये जो ऊपर चले जाते हैं इनर सेल मास इसे ही बोलते हैं इपीब्लास्ट, और ये इक्टोडर्मल होते हैं या इक्टोडर्म आगे चल के बनाएंगे। ठीक है, और ये जो नीचे के सेल्स होते हैं इन्हें बोलते हैं हाइपोब्लास्ट, या यही आगे चल के क्या बनाएंगे? इंडोडर्म बनाएंगे। और हमें पता है कि ये जो कैविटी बना है यही तो आगे चल के क्या बनाता है? यॉल्क सैक बनाता है।
और ऊपर वाला क्या बनाता है, एलन ट्वाइस बनाता है। तो ये जो यॉल्क सैक है ये एक तो इंडोडर्मन होना चाहिए, ठीक है, ये रहा, ठीक है। और इसके बाहर जो होते हैं वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होते हैं जो कि एक्चुअली में इक्टोडर्म होते हैं, इसलिए हमारा आंसर बी गया है। ओके बेटा, क्वेश्चन कर रहा है इन मेन द फीटल मेम्ब्रेन विच फॉर्म इनिटिएट कनेक्शन विद द यूटेराइन टिश्यू इज। अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा बी, कोरियन वनली। क्यों बेटा, अगर बेटा ब्लास्टोसिस्ट का स्ट्रक्चर याद हो तो ब्लास्टोसिस्ट के अंदर जैसे ये अगर ब्लास्टोसिस्ट है तो इसके अंदर सबसे पहले हमें इनर सेल मास दिखने को मिलेगा। तो ये रहा इनर सेल मास। अब बेटा उसके बाद होता क्या है, ये जो कैविटी प्रेजेंट होता है इसी कैविटी को हम बोलते हैं ब्लास्टोसिल। इसके बाद क्या होता है बेटा, जो ट्रोपोब्लास्ट होता है इस ट्रोपोब्लास्ट के दो लेयर होते हैं। जो अंदर वाला ट्रोपोब्लास्ट होता है इसे कहते हैं साइटोट्रोपोब्लास्ट, यानी ये वाला जो होगा ये वाला कहलाएगा साइटोट्रोपोब्लास्ट। अब इसके बाद क्या होता है बेटा, ये तो साइटोट्रोपोब्लास्ट हो गया, इसके बाहर भी एक ट्रोपोब्लास्ट होता है उसे बोलते हैं सिनसाइटियम ट्रोपोब्लास्ट। इस तरीके से रहता है, ठीक। तो ये वाला कहलाता है बेटा सिनसाइटियोट्रोफोब्लास्ट। अब बेटा होता क्या है, ये जो सिनसाइटियोट्रोफोब्लास्ट है इसी सिनसाइटियोट्रोफोब्लास्ट के पास क्या पाए जाते हैं, कोरियोनिक विलयी पाए जाते हैं। और यही कोरियोनिक विलयी कहाँ एम्बेडेड होते हैं, मदर के यूटेराइन में। कैसे, जैसे सपोज करो बेटा ये मदर का यूटेरस है तो ये पेरीमेट्रियम होगा, इस पेरीमेट्रियम के अंदर ये वाला जो लेयर होगा ये वाला मायोमेट्रियम होगा, ठीक। उसके बाद में बेटा इंडोमेट्रियम होगा जिसे हम डिसिडुआ बोलेंगे। तो वो इंडोमेट्रियम कुछ इस तरीके से होगा। ये रहा पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम। अब बेटा इस जो सिनसाइटियोट्रोपोब्लास्ट के पास जो कोरियोनिक विलयी होते हैं वो इस साइड आ जाते हैं, यानी कुछ इस तरीके से इंप्लांटेशन होता है। सबसे अंदर इनर सेल मास हो गया, उसके बाद बेटा ये जो कैविटी होगा इसे ब्लास्टोसिल बोलेंगे, ठीक। इसके बाद बेटा इस तरीके से बाहर में ये साइटोट्रोपोब्लास्ट होगा। और बेटा ये जो कोरियोनिक विलयी थी ये सारी की सारी कोरियोनिक विलयी कुछ इस तरीके से हो जाती हैं। तो यही कोरियोनिक विलयी, ये जो सारी की सारी कोरियोनिक विलयी है, यही कोरियोनिक विलयी जो कि मदर के यूटेरस से अटैच है, इसलिए हमारा आंसर गया है कोरियोनिक विलयी। ओके बेटा, थैंक यू।